हेलो बच्चों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी लोग टाइम टेबल बनाकर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूं और आज आपके लिए जनन के तीसरे चैप्टर यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर में यौन संचारित रोग के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसके पिछले वीडियो में हम लोग यौन संचारित रोग प्रारंभ कर चुके हैं और इस यौन संचारित रोग में बच्चों आप लोगों ने देखा कि दो रोगों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पहला रोग बच्चों क्या था, याद कीजिए। पहला रोग था सुजाक। पहला रोग क्या था बच्चों? सुजाक। और ये रोग बच्चों एक बैक्टीरिया से हो रहा था, याद है आपको। जीवाणु जनित रोग है ये। और क्या नाम था उसका? निसेरिया गोनेरी। क्या नाम था बच्चों? सुजाक रोग निसेरिया गोनेरी से हो रहा था। ये बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है बच्चों। आपकी बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न आता है कि सुजाक रोग किस बैक्टीरिया से होता है। तो आपको बच्चों लिखना है निसेरिया गोनेरी गोनेरी से होता है। इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। दूसरा रोग आपने पढ़ा था बच्चों सिफिलिस। सिफिलिस रोग आपने पढ़ा। उपदंश, जिसको उपदंश भी कहते हैं। तो सिफिलिस रोग जो होता है बच्चों, यह रोग किसके कारण होता है? ये रोग भी बैक्टीरिया के कारण होता है। और उस बैक्टीरिया का नाम तो आप लोगों को बच्चों याद ही होगा। क्या नाम बताए थे? ट्रेपोनीमा पैलिडम। क्या नाम था बच्चों? ट्रेपोनीमा पैलिडम। ये एक बैक्टीरिया है बच्चों, जिससे कि यह यौन संचारित रोग होता है। और इन दोनों रोगों के निवारण के लिए आपको मैंने बताया था कि अगर इन रोगों का निवारण चाहते हो तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का प्रयोग डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। विशेषकर हमने आपको बताया कि डॉक्टरों के द्वारा आपको जो एंटीबायोटिक्स दवा दी जाती है बच्चों, वह एंटीबायोटिक्स दवा का नाम मैंने कल आपको बताया था, हो सकता है आपके ध्यान में हो। तो इस एंटीबायोटिक्स दवा का नाम बच्चों क्या था? पेनिसिलिन। क्या नाम था बच्चों? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स इस रोग में दिया जाता है बच्चों। आज हम लोग बच्चों यौन संचारित रोग ही पढ़ेंगे, लेकिन वायरस से फैलने वाले यौन संचारित रोग पढ़ेंगे। विषाणुओं से भी मानव शरीर में यौन संचारित रोग फैलते हैं या होते हैं। आइए देखते हैं कि वायरस से होने वाले यौन संचारित रोग में पहला रोग क्या है। तो बच्चों, पहले रोग का नाम है जननिक हर्पिज। ये है तुम्हारा यौन संचारित रोग नंबर 3, जननिक हर्पिज। ठीक है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ये रोग फैलता कैसे। तो बच्चों, मानव में यह रोग विषाणुओं से फैलता है। ये विषाणु जनित रोग है बच्चों, वायरस से फैलने वाला रोग है। ये विषाणु जनित रोग है। दूसरी बात ये ध्यान देनी है बच्चों कि यह विषाणु जनित रोग जो है ये किस वायरस से होता है। तो बच्चों, आप उस वायरस का नाम लिखते हैं हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। इस वायरस का नाम बच्चों क्या है? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है।
हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से ये रोग फैलता है बच्चों। तीसरी बात ये आती है कि यह वायरस नर में किस अंग को प्रभावित करता है। तो अगर मैं नर की बात करूं बच्चों, तो ये नर के शिश्न नामक वाह्य जनन अंग को प्रभावित करता है। इसके वायरस बच्चों शिश्न के मार्ग में पाए जाते हैं, यानी मूत्र मार्ग में पाए जाते हैं, और इसके कारण इस भाग में तीव्र दर्द होता है। इसी तरह अगर हम लोग मादा की बात करें बच्चों, तो मादा कि किस अंग को ये प्रभावित करता है जानते हैं? मादा के योनि भाग को प्रभावित करता है। योनि यानी वैजाइना को संक्रमित करता है बच्चों। और मादा के शरीर में भी ये देखा गया कि ये वेजाइना में तीव्र दर्द के लक्षण पैदा करता है। तो दोनों केस में देखा जा रहा है तीव्र दर्द, चाहे वो नर के शिश्न का संक्रमित होना हो या मादा के वेजाइना का होना हो। दोनों अंग जब इससे संक्रमित होते हैं बच्चों, तो उन अंगों में कुछ दिन बाद तीव्र दर्द के लक्षण पैदा होते हैं। और एक बहुत ही मेजर बात इसमें है बच्चों कि जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा कि जो रोग बैक्टीरिया जनित थे बच्चों, जो रोग बैक्टीरिया से हो रहे थे, इन रोगों को नियंत्रित करने के लिए बच्चों एक एंटीबायोटिक्स दवा बनी थी, नाम था पेनिसिलिन। इन रोगों के निवारण के लिए हम रोगी को पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स दवा दे सकते हैं, और इस दवा के सेवन से ये रोग उनका समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं बच्चों, तो हर्पीज रोग के लिए कोई दवा नहीं है, क्योंकि ये वायरस से होने वाला रोग है। इस रोग में केवल रोगी को दर्द निवारक दवा दी जाती है, जिससे कि वह रोगी उस दवा का सेवन करे तो उनके जनन अंगों में, जनन मार्गों में जो दर्द के लक्षण हैं वो थोड़ा कम हो जाए। ठीक है बच्चों। तो इस रोग से संबंधित जो प्रश्न आता है, बस यही आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि हर्पीज रोग किस वायरस से होता है। तो आपको लिखना है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होता है, और लक्षण यहाँ नीचे लिखा जा चुका है। आइए अब हम लोग चौथे नंबर यौन संचारित रोग में चलते हैं, और चौथे नंबर यौन संचारित रोग का नाम क्या है बच्चों? जनन अंगों के मस्से। ये है बच्चों चौथे यौन संचारित रोग का नाम। पहली बात तो ये है कि यह रोग भी वायरस जनित है, यानी ये रोग भी विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग कहलाता है बच्चों ये। और जिस वायरस से बच्चों ये होता है, उस वायरस का नाम जरा देखिए, क्योंकि आपके पेपर में प्रश्न के रूप में आता है विषाणु का नाम क्या है। तो उस विषाणु का नाम बच्चों HPV है। क्या नाम बच्चों? HPV है। अब HPV का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो HPV का पूरा नाम देखो मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए।
यहाँ पे बच्चों एच का मतलब वोमेन होता है, वोमेन। पी का मतलब पैपिलोमा, पैपिलोमा। और वी का मतलब आप जानते ही हैं वायरस। तो एच पी वी का पूरा नाम बच्चों यही है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, मानव पैपिलोमा विषाणु। ये हिंदी में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इस रोग के लक्षण की बात करूं बच्चों, तो इस रोग की अगर मैं लक्षण की बात करूं, तो इसमें क्या होता है कि जो नर का शिश्न भाग होता है और जो मादा का वेजाइना होता है, इन दोनों भागों में बच्चों कुछ नुकीले टाइप के नुकीले मस्से बन जाते हैं, नुकीले मस्सों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कुछ इस टाइप के मस्से, ऐसे देखो बच्चों, इस टाइप के मस्से नुकीले, ऐसे इस टाइप के कुछ संरचनाएं वहां बन जाती इस वायरस के आने पर, तो इनको नुकीले मस्से बोलते हैं बच्चों। तो ये मूत्र मार्ग में ऐसा आकार वेजाइना या जो नर का शिश्न भाग होता है वहां दिखाई पड़ता है। और इस रोग की भी दवा नहीं बनी है। ठीक है, तो ये दो विषाणु जनित रोग हमने आपको बताया। पांचवा रोग देख लेते हैं बच्चों। पांचवा रोग है, ये भी विषाणु जनित रोग है, नाम आपने सुना होगा। इसको कहते हैं बच्चों यकृत शोथ, यकृत शोथ बी, जिनका नाम हिपेटाइटिस बी रखा गया है बच्चों। समझ रहे हैं? यह रोग जिस वायरस से होता है बच्चों, उसका नाम है हिपेटाइटिस बी वायरस। और यह वायरस बच्चों यकृत को संक्रमित करता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक मानव में जो ये यकृत नामक अंग देख रहे हो बच्चों, जिसके बारे में बोला गया कि ये वायरस यकृत को संक्रमित कर देता है, आपने पढ़ा होगा बच्चों कि मानव के शरीर में जो लीवर होता है, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। हमारे शरीर का ये सबसे बड़ा ग्लैंड है, क्योंकि ये अकेले लगभग 400 से 500 की संख्या में कार्य करता है। तो इस कार्य को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि मानव में लीवर का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अगर ये वायरस किसी मानव के शरीर में जनन अंगों में पहुंच जाता है बच्चों, तो ये सीधा लीवर को संक्रमित करता है, यानी लीवर को काम करने से रोकता है। ऐसे केस में लीवर के अंदर जो पीले रंग का बिलिरुबिन नामक पदार्थ बनता है बच्चों, यह पदार्थ, इस पदार्थ की जो मात्रा है वो जरूरत से ज्यादा बनने लगती है। और हिपेटाइटिस बी सबसे घातक हिपेटाइटिस रोग है। और इस रोग के समय
जो रोगी होता है उसके पूरे शरीर में पीले रंग के बिलीरुबिन नामक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रोगी की आंखें पीली हो जाती हैं, त्वचा पीला पड़ जाता है, नाखून पीले पड़ जाते हैं, जो कि पीलिया जैसे लक्षण को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज बच्चों हम लोगों ने यौन संचारित से संबंधित 3 रोगों के बारे में जानकारी किया। बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा में यहाँ से जो प्रश्न आते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। जननिक हर्पीज रोग किस वायरस से होता है, ये आ सकता है। इनके क्या लक्षण है बच्चों। मत्स्य रोग, जो मस्सा रोग है वो किस वायरस से होता है, नाम है एचपीवी। इसका फुल फॉर्म अभी हमने बताया बच्चों, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। इसी तरह से यकृत शोथ हेपेटाइटिस बी नामक जो रोग है वो किस वायरस से होता है बच्चों, तो इसी के नाम से जुड़ा हुआ वायरस का नाम बच्चों हेपेटाइटिस बी वायरस। और ये हमारे लीवर को संक्रमित कर देता है, जिससे कि शरीर पीलापन का लक्षण लिए हुए दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से बच्चों आज यदि आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ अपने इस चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। इसी तरह के नए-नए वीडियोज़ लेकर मैं आता रहूँगा। धन्यवाद।